हेलो गाइस, हमने पिछले भाग में देखा था कि वांगजी और वीजिंग वीजिंग मतलब वांगजी के कॉलेज में सर्च करता है कि वांगजी किस कॉलेज में पढ़ता है, और वो उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए अपने मॉम डैड से कहता है। और जियांग फैनमियांग और मैडम यू मान भी जाते हैं और वो गूसुलैन एकेडमी यूनिवर्सिटी में उन तीनों का एडमिशन करा देते हैं। और जिसमें वीजिंग और जियांग चैन कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थे और यांग जानली सेकेंड ईयर में थी। वांगजी और वीजिंग कैसे मिलते हैं अब इसमें हम ये देखेंगे इस वाले भाग में। तो जब वीजिंग, यांग चैंग, यांग यानली जब कॉलेज पहुंचते हैं, अपने न्यू कॉलेज पहुंचते हैं, तो वो देखते हैं कि कॉलेज बहुत बड़ा था, बहुत शानदार था। उसमें बहुत ही ज़्यादा एकदम वाइट बिल्डिंग दिखाई जाती है कि प्योर वाइट बिल्डिंग होती है गूसुलैंड यूनिवर्सिटी की। और हमें उसमें दिखाया जाता है कि जियांग फैनमियांग और मैडम यू जो होते हैं वो तो प्रिंसिपल ऑफिस चले जाते हैं और इन तीनों को बाहर ही थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए कहते हैं। तभी वीजिंग देखता है कि वांगजी सामने से आ रहा होता है। वीजिंग को बहुत डर लगता है कि कहीं उसके मॉम डैड को पता ना चल जाएगी वांगजी इसी कॉलेज में है। और जियांग चैन देख लेता है वांगजी को आते हुए। तब जियांग चैन वीजिंग को छेड़ते हुए कहता है, टीस करते हुए कहता है कि अब मुझे समझ में आया कि तुमने गूसुलैंड यूनिवर्सिटी में ही क्यों एडमिशन लिया, जबकि इसमें इतने सारे रूल हैं कि आप किसी को परेशान नहीं कर सकते। इतने सारे रूल के यूनिवर्सिटी में तुमने एडमिशन लेने के लिए कहा। मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था, अब समझ में आया कि क्यों लिया तुमने इसमें एडमिशन। वीजिंग, तुम इसे भूल नहीं सकते हो। तुम्हें पता है ना, डैड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है वांगजी की फैमिली से और वांगजी से तुम्हारा मिलना। तुम जानते हो ना, और वांगजी के अंकल को भी तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। तुम्हें पता है अगर फैमिली में किसी को भी पता चला तो कितनी प्रॉब्लम होगी। वीजिंग हंस के कहता है, जियांग चैन, मैं तो बताने वाला हूँ नहीं, तुम बताओगे मेरे बारे में। प्लीज़ मत बताना, मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर तुम मेरे बारे में बता दोगे तो। आई एम सॉरी बट मुझे वांगजी बहुत पसंद है। तो जियांग चैन टीस करते हुए कहता है, कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया और तुम हम लोगों को बता नहीं रहे हो। तो वीजिंग कहता है, नहीं नहीं नहीं, मुझे उससे प्यार नहीं है, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मैं इतने सालों से उससे दूर रह के ना परेशान हो गया हूँ। वो ना बहुत अच्छा है, तुम उससे दोस्ती करके देखो, तुम्हें ही पता चलेगा कि वो कितना अच्छा है। अब हमें जियांग फैनमियांग और मैडम यू की बातें सुनाई जाती है प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर। वो कह रहे थे कि वो प्रिंसिपल से पूछते हैं कि यहाँ जो लेंस हैं उनमें से कौन कौन पढ़ता है। तो प्रिंसिपल को ना पता नहीं होता, वो ना न्यू आई होती है 2 दिन पहले, तो उसे पता नहीं होता है कि लैन फैमिली के बच्चे भी यहाँ पढ़ रहे होते हैं। तो वो मना कर देती है बिना कुछ सोचे समझे, बिना चेक किए, क्योंकि उसे ना एडमिशन करवाने थे, सीट खाली थी, उसे ऑर्डर मिले थे कि आपको कैसे भी करके सीट्स भरनी है न्यू एडमिशन करा के। इसीलिए उसने एडमिशन ओपन भी करवाए थे और वो 1 दिन पहले ही करवाए थे। उसे कैसे भी करके सीट्स भरनी थी अपनी। तो उसने मना कर दिया कि नहीं, लैंड फैमिली से यहाँ पे कोई भी नहीं पढ़ता है और वो किसी अदर कंट्री से पढ़ रहे हैं, यहाँ पे है ही नहीं चाइना में। जबकि उसे पता नहीं होता है, उसे तो एडमिशन कराने थे कैसे भी करके, नहीं तो उसकी जॉब चली जाती। इसलिए वो ना झूठ बोल देती है। इसके बाद हमें सीन शिफ्ट होता है, जब उनका एडमिशन हो जाता है उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। वो अपनी क्लास में जाते हैं। तो यान यानी जो है वो सेकेंड ईयर में थी कॉलेज के, और उनका बहुत ये है ना कि सेकेंड ईयर में थी तो जियांग फैनमियांग और मैडम यू को लगता है कि बहुत मुश्किल होगा एडमिशन कराना, क्योंकि सेकेंड ईयर है, सेकेंड ईयर में हुआ या नहीं हुआ, कहीं एक साल उनकी ख़राब ना हो जाए, ये डर था। लेकिन प्रिंसिपल को ना एडमिशन कराना था, सीट फुल करनी थी, तो वो ना सेकेंड ईयर में एडमिशन दे देती हैं यान यानली को और फर्स्ट ईयर में जियांग चैन और वीजिंग को। जब वीजिंग और यांग चैन अपनी क्लास में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं वांगजी जो है उसके मतलब बोलता तो नहीं है वो किसी से आज भी, लेकिन उसके ना 2-3 दोस्त बने हुए हैं जिनके पास वो बैठा है। वो अधिकतर चुप रहता है, वो उन लोगों से इसलिए बोल रहा था क्योंकि एक तो वो फैमिली बिजनेस की वजह से बोल रहा था, दूसरा उसके भाई का जो ग्रुप था, उसके बड़े भाई का जेबूजुन का जो ग्रुप था, फ्रेंड सर्कल था, उसी में से उनके छोटे भाई बहन वांगजी के साथ थे। तो उसमें से वांगजी, मोशियान्यू और नी हुएशांग, वेन्निंग और स्याओ सिंगचेन,
ये 5 लोग आपस में फ्रेंड थे, जिसमें से बांगजी किसी से भी नहीं बोलता था, किसी से भी नहीं। वो हर समय चुप बैठा रहता, वो इन सब लोगों को ना बस बर्दाश्त कर रहा था। वो ये सोचता था मन में कि भाई आपने मुझे कहाँ फंसा दिया, आपने क्यों फ्रेंडशिप की। तभी वीजिंग जाके बोलता है, हेलो वांगजी। तो वांगजी शॉक हो जाता है, बहुत ज़्यादा शॉक्ड था वो वीजिंग को अपने सामने देख के। वो इतना खुश था मन में, लेकिन वो अपने फेस से ना, वांगजी हमारा है ही कोल्ड फेसेस, तो वो ना जाहिर नहीं होने देता है कि वो कितना खुश है। लेकिन वो वीजिंग को देख के बहुत खुश था, बहुत। और उसकी आंखों को देख कर ना वीजिंग को पता चल रहा था कि वांगजी बहुत ज़्यादा खुश है उसे देख के। तो वांगजी कहता है, तुम वापस कब आए। तो इस चीज़ को सुनकर ना कि वांगजी ने किसी से बात किया, निया हुएशांग और स्याओ सिंगचेन शॉक्ड हो जाते हैं कि वांगजी ने बात की, किसी की बात का आंसर किया है उसने, किसी से पूछा है। तो वांगजी कहता है, वीजिंग तुम वापस कब आए। तो वीजिंग कहता है, 2 दिन पहले ही। मैं और जियांगचेन अब तुम्हारी क्लास में ही पढ़ेंगे। अब मुझे ना जो सेमेस्टर निकल चुका है, जो मेरे से मिस हो गया है, प्लीज़ उसे कंप्लीट करने में मेरी हेल्प कर देना। तो वांगजी हाँ में सिर हिला देता है। और इस चीज़ को देखकर ना मो शान्यू, नी हुएशांग, वैन निंग, स्याओ सिंगचेन चारों के चारों ना इतने ज़्यादा शॉक्ड थे कि वो कुछ कह ही नहीं पा रहे थे। तभी वीजिंग बोलता है, वांगजी तुमने फ्रेंड्स बना लिए। तो वांगजी कहता है कि थोड़े से। तो वीजिंग कहता है, अच्छा मुझे इंट्रोड्यूस तो कराओ, मुझे और जियांगचैन को, हम भी फ्रेंड सर्कल में आना चाहते हैं। तो मोशान्यू कहता है, खुद मेरा नाम मोशान्यू है। निया हुएशांग बोलता है, मेरा नाम निया हुएशांग है, और मैं नी जो बिजनेस है प्रॉपर्टी डीलिंग का, मैं उससे बिलोंग करता हूँ। वेंडिंग कहता है, मेरा नाम वेंडिंग है। स्याओ सिंगचैन कहता है, मेरा नाम स्याओ सिंगचैन है। ऐसे करके वो इंट्रोड्यूस होते हैं और वीजिंग वांगजी के पास में और जियांगचैन वेंडिंग के पास में बैठ जाते हैं। और वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है, यान यानली जब अपनी क्लास में पहुंचती हैं तो मैडम उन्हें इंट्रोड्यूस करती हैं कि यान यानली हैं, जियांग यानली हैं, और इनका जो सेमेस्टर छूट चुका है उसे आप में से कौन कंप्लीट करवाएगा। तो वो पूरी क्लास में देखती हैं, तो उन्हें जिन जिशुएन जो होता है वो सबसे ज़्यादा मतलब पढ़ाई में अच्छा था जेवूजुन के बाद। वो टीचर पहले तो जेवूजुन से कहती हैं, लेंसी चैन से, कि तुम इनका है क्या सेमेस्टर कंप्लीट कराना। तो लेंसी चैन कहता है कि नहीं मैडम, मैं कंप्लीट नहीं करा सकता हूँ, मैं ऑलरेडी किसी का कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो मैडम समझ जाती हैं कि वो जिन गुनगायो होगा जिसका सेमेस्टर लेंसी चैन कंप्लीट कराएं, क्योंकि जिन गुनगायो ने अभी 3 दिन पहले ही एडमिशन लिया और उसका भी है क्या है अनकम्प्लीट है सेमेस्टर, उसकी भी पढ़ाई छोटी हुई है। तब मैडम कहते हैं कि जिन युशियन तुम कराओगे। लेकिन जिन युशियन को तो ध्यान सिर्फ और सिर्फ यांग यानली के फेस पर था, जो कि यांग यानली को देखकर एकदम शॉक्ड था कि इतनी प्रिटी गर्ल इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में हो सकती है। वो ये देखकर ना एकदम शॉक्ड था। और मैडम के 3 बार बुलाने के बाद वो कहता है, यस मैडम। और यांग यानली जिन यूशियन के पास वाली सीट पर जाकर बैठ जाती हैं। मैडम कहती हैं कि जिन यूशियन ध्यान रहे, कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए तुम्हारी, मुझे अच्छे से है क्या है सेमेस्टर कंप्लीट कराना है, कोई भी गलती मत करना और परेशान बिल्कुल भी मत करना उसे। इतना कहकर मैडम क्लास से चली जाती हैं। जिन यूशियन अपना नाम लेता है कि मेरा नाम जिन यूशियन है। तो जियांग यानली कहती है, मेरा नाम जियांग यानली है। तभी सॉन्गलैंड कहता है, मुझे मत भूलो जिन यूशियन, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, तुम मुझे भी इंट्रोड्यूस कराओ। तो जियांग यानली शॉक्ड होकर देखती हैं सॉन्गलैंड की तरफ कि इतनी वाइल्ड आवाज़ में वीजिंग की तरह कौन बोल रहा है यहाँ पे। तब उन्हें पता चलता है कि वो सॉन्गलैंड है। और लेंसी चैन कहते हैं, आई एम सॉरी जियांग यानली, लेकिन मुझे जिन गुनगायों का भी सेमेस्टर कंप्लीट कराना है और मैं 2 लोगों का एक साथ नहीं करा पाऊँगा, इसलिए मैंने मना कर दिया, सो आई एम सॉरी। जेवूजुन इतना कहकर सॉरी कहते हैं। तो यांग यानली कहती हैं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, मुझे बुरा नहीं लगा। तो जिन यूसन कहता है, रियल में तुम्हें बुरा नहीं लगा, इतना
प्योर हार्ट है वो इस बात को ना मन में कहता है कि इतना प्योर दिल, इतना साफ दिल कैसे हो सकता है किसी का। और यहीं हमारा फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है और वीजिंग और वांगजी किस करते हुए अपने रूम में चले जाते हैं छत पे से। और आज वीजिंग बहुत थका हुआ था, लेकिन वांगजी फिर भी वीजिंग के साथ वीजिंग को नहीं छोड़ता है। वो वीजिंग को लगातार किस कर रहा था। वीजिंग के मना करने के बावजूद वीजिंग कहता है, वांगजी आज मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, प्लीज़ मुझे किस मत करो, मुझे कुछ भी नहीं करना है आज, आज मैं सोना चाहता हूँ। तो वांगजी कहता है, तुमने डिनर कर लिया है? तो वीजिंग कहता है, नहीं अभी तो नहीं किया है। तो वांगजी कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए डिनर बना के रखा है, चलो डिनर करते हैं। वीजिंग और वांगजी डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद ना वीजिंग ना सावर लेने चला जाता है। सावर लेने के बाद जब वो रूम में वापस आता है तो वो देखता है कि वांगजी उसकी ही तरफ देख रहा था। वीजिंग की बॉडी पे पानी था और वांगजी ना बहुत अपने आप को ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है, क्योंकि वीजिंग ने कहा था कि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ है, लेकिन वांगजी ना कंट्रोल नहीं कर पाता है। और वांगजी वीजिंग को जाके उसकी वेस्ट से अपने हैंड्स को रैप करके ना उसे किस करने लगता है। उसे अपनी तरफ खींच के उसे किस करता है, एक बहुत ही वाइल्ड किस करता है। और किस करते करते बेड पे ले आता है, लेकिन वो देखता है जब वो वीजिंग को बेड पे लेकर आता है ना, तो वो उसका ध्यान नहीं था वीजिंग की तरफ, उसका ध्यान सिर्फ किस की तरफ था। वो उसे किस कर रहा था, पैसिनेटली किस कर रहा था वो उसे डीपली। और जैसे ही वो उसकी नेक पे जाता है किस करने, वो उसे नेक पे किस कर रहा था, वो उसे नेक पे ना हिक्कीज दे रहा था। और इस बीच में ना वीजिंग ना जो बहुत थका हुआ था वो ना सो जाता है वो सो जाता है। और वांगजी को ना ये देख के ना बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होता है कि वीजिंग तुम सो कैसे सकते हो, मुझे तुम्हारे साथ कितना कुछ करना था, तुम कितने क्यूट लग रहे थे। और ये कह के ना वांगजी ना वीजिंग के ऊपर ना बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा तो था, उसे गुस्सा तो आ रहा था कि वीजिंग सो गया, लेकिन वो कैसे भी करके ना अपने गुस्से को ना कंट्रोल करता है और वो वीजिंग को हक करके सो जाता है। और इसी के साथ हमारा आज का ये पार्ट यहीं पे एंड होता है गाइस। अगर आप लोगों को मेरी जो एक्सप्लेन की हुई वांगशियन वीडियोस अगर अच्छी लगें तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिए यार, मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिए। मुझे कमेंट करके बताइए अगर अच्छी नहीं लग रही है या अच्छी लग रही है, प्लीज़ कमेंट कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो उन्हें शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड टाटा बाय बाय, गुड टेक केयर, गुड बाय।